रेल की पटरी के पास बने उस सुनसान स्टेशन पर रात के ठीक 12 बजे एक टेढ़े नाम वाला टिकट काउंटर खुलता है, जहां सिर्फ एक टिकट बिकता है, एक ही मुसाफिर के लिए। और वो टिकट किसी आम जगह का नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह का होता है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। ये बात तब पता चली जब अर्चना नाम की एक लड़की, जो दिल्ली में एक निजी फर्म में काम करती थी, एक दिन अपने ऑफिस से बहुत थकी हुई घर लौट रही थी और लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर आई। लेकिन गलती से उसे जो टिकट मिला, वह स्टेशन मास्टर ने बड़े अजीब से चेहरे के साथ उसे पकड़ा दिया, जैसे किसी डर के साथ कह रहा हो कि यह टिकट मत लेना। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई, जहां सिर्फ एक पुरानी और खटारा सी ट्रेन खड़ी थी। कोई यात्री नहीं, कोई आवाज नहीं, और ड्राइवर की शक्ल अजीब तरीके से छिपी हुई थी। अर्चना ने जैसे ही ट्रेन में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन तेजी से एक अनजान अंधेरे में घुस गई। खिड़कियों से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस गाड़ी के भीतर हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें और कहीं कहीं गूंजती हुई किसी के रोने की, जैसे किसी ने अंदर बहुत कुछ खोया हो। और जब उसने इधर उधर देखा तो पाया कि गाड़ी में कुछ परछाइयां हैं जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं, लेकिन उनका चेहरा नहीं है, वो सिर्फ साया है, गूंगे और बेचेहरा, और वो सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, पीछे की तरफ, जहां एक डिब्बे में से कुछ जलने की बदबू आ रही थी। जब अर्चना ने हिम्मत करके वह डिब्बा खोला तो देखा कि वहां ढेर सारे जले हुए टिकट पड़े हैं और हर टिकट पर किसी न किसी का नाम लिखा था, और वो नाम जीवित लोगों के थे जो हाल ही में लापता घोषित किए गए थे। इसी झटके में उसने देखा कि एक टिकट पर उसका भी नाम था, अर्चना शर्मा, और तारीख आज की थी। जब वो डर के मारे भागने लगी तो ट्रेन की खिड़की में उसे अपनी ही शक्ल दिखाई दी, मगर चेहरा जला हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे वो मरे हुए आत्मा की तरह खुद को देख रही हो। इसी समय एक आवाज आई, एक बार इस टिकट को ले लिया तो वापसी नहीं होती। ट्रेन अचानक रुक गई और जब दरवाजा खुला तो अर्चना खुद को एक पुराने वीरान स्टेशन पर अकेले खड़ी पाई। लेकिन इस स्टेशन का नाम पट्टे पर लिखा था मृतपुर। चारों ओर जाले, अजीब सी गंध, और कोई इंसान नहीं था। और जैसे ही वह चलने लगी तो हर दिशा में वही टिकट काउंटर सामने आ जाता, जैसे कोई भूल भुलैया हो। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया, जिसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे में वही जला हुआ टिकट। उसने कहा, तू अब जिंदा नहीं रही, पर आत्मा को चैन तब मिलेगा जब अगला टिकट किसी और को मिलेगा। अब अर्चना को समझ आया कि वो अब इस स्टेशन की नई टिकट वाली बन चुकी है और अगली आत्मा का इंतजार कर रही है। अब हर रात 12 बजे वो खिड़की खुलती है और अर्चना टिकट देती है, उस ट्रेन का जो आत्माओं को ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रात एक लड़का, अर्चना का छोटा भाई राहुल, उस स्टेशन पर पहुंचता है बहन की तलाश में। वो सालों से उसे ढूंढ रहा था और आज उसी स्टेशन पर पहुंचा है जिस पर उसकी बहन खोई थी। और वही टिकट काउंटर खुलता है, पर टिकट देने वाला कोई नहीं होता। राहुल को टिकट अपने आप खिड़की से गिरा मिलता है, जिस पर लिखा होता है राहुल शर्मा। अर्चना की आंखों से आंसू बहते हैं, पर उसका जला चेहरा छिपा नहीं पाता कि वो अपनी ही जान से प्यारी इंसान को इस ट्रेन में चढ़ने से कैसे रोके। लेकिन नियम यही है, एक टिकट एक आत्मा, और अब अगला टिकट उसके भाई का है। ट्रेन फिर से स्टेशन पर आ चुकी है, दरवाजा खुला है, सवार होने वाला राहुल है, और शायद अगली बार टिकट काउंटर के पीछे वही खड़ा हो। राहुल ने जैसे ही टिकट उठाया, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। स्टेशन का सन्नाटा और घना हो गया। सामने खड़ी ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। अंदर से अजीब सी नीली रोशनी बाहर फैल रही थी और हर डिब्बे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आजा राहुल, तुझे बहन से मिलना है ना? अजीब डरावनी मुस्कान। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी आखिरी डिब्बे में अर्चना खड़ी दिखाई दी, वही बहन, लेकिन अब पूरी तरह आत्मा बन चुकी थी। चेहरा जला हुआ, आंखें सूनी। उसने कहा, तू आ गया, अब मेरा बंधन पूरा हुआ, अब अगली आत्मा तू होगा।
राहुल चीख उठा, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी और स्टेशन कहीं पीछे छूट चुका था।